हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लिनक्स कमांड किस तरीके से यूज़ की जाती है। ठीक है, लिनक्स कमांड के अंदर हम किस तरीके से कमांड, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी कमांड के टाइप देखे थे, बेसिक कमांड थे वो सारे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि लिनक्स कमांड किस तरीके से, तो एकदम एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी, अगर मुझे किसी भी तरीके की फ़ाइल बनानी है या किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है या फिर किसी डायरेक्टरी के अंदर कितनी भी फाइल पड़ी या उसके अंदर कितनी फाइल पड़ी हुई है या फोल्डर पड़े हुए सारे मुझे जानने हैं, तो उसके लिए मुझे लिनक्स की डायरेक्टरी के कमांड पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं कि लिनक्स डायरेक्टरी के कमांड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि व्हाट आर कमांड्स, तो कमांड्स क्या होते हैं। ठीक है, और कमांड कितने तरीके के होते हैं और अलग अलग ओएस के अंदर किस तरीके से वर्क किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू आवर कंप्यूटर बाय यूज टू डू वॉट एवर वी वांट। ठीक है, हम जो भी करना चाहते हैं वो कंप्यूटर को हमें एज ए इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देना पड़ता है, उसे यहाँ पे कमांड बोला जाता है। ठीक है, इन मैक ओएस एंड द लिनक्स इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल। और मैक ओएस और लिनक्स के अंदर या उबुंटू के अंदर किसी भी तरीके की ओएस रहेगी, ठीक है, तो उसके अंदर मैक और लिनक्स के अंदर उसे टर्मिनल बोला जाता है, और अलग जो विंडो रहती है उसके अंदर CMD बोला जाता है। तो वेर एज विंडो इज़ कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग ओएस के अंदर अलग अलग उसके टर्मिनल या कमांड्स प्रॉम्प्ट होते हैं। ठीक है, फिर लिखा गया कि कमांड्स आर ऑलवेज कैश सेंसिटिव, मतलब कमांड जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं विथ टर्मिनल या फिर CMD के थ्रू, तो वो ऑलवेज कैश सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आपने कैपिटल के लिखा है, कैपिटल C लिखा है और स्मॉल c, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वो कमांड परफॉर्म नहीं करेगा या फिर एक्शन आपको नहीं देगा, उसका जो रिजल्ट है वो। तो आपको जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से उसकी कमांड लिखनी है। अगर उसके अंदर कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस आ गया तो वो आपकी कमांड वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कैश सेंसिटिव हो जाता है। दिस कमांड फर्दर पास टू द सेल विच रीड द कमांड एंड एग्जीक्यूट इट। मतलब जो भी आप यहाँ पे कमांड देते हो वो वन टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर एक सेल रहता है जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग होती है उसकी, मतलब प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है, तो वो वहाँ पे पास कर देता है और वहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो, कमांड दे रहे हो, उसको वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो सेल स्क्रिप्टिंग डायरेक्टली आपके कर्नल या हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए बहुत ही फास्ट फॉर्म में परफॉर्म करता है और बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको रिजल्ट ला के दे देता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, और कमांड डायरेक्टली आपका हार्डवेयर के साथ, कर्नल के साथ अटैच रहता है। फिर एक ही सेल इज़ अ मेथड फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। यहाँ पे दिया गया है कि सेल है वो क्या है कि यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्टेड रहता है विथ सिस्टम, मतलब सिस्टम और यूज़र दोनों के बीच में डायरेक्टली सेट रहता है। और सेल जैसे, सेल के अंदर जैसे ही आप कमांड लिखते हो तो डायरेक्टली हार्डवेयर के पास पहुँच जाए, तो उस हिसाब से वो परफॉर्म करके आपको वो आउटपुट देता है। ठीक है, फिर दिया गया है कि डिफ़ॉल्ट सेल इज लिनक्स इज कॉल्ड बैश, मतलब डिफ़ॉल्ट लिनक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेल दिया गया है उसे यहाँ पे बैच बोला जाता है। ठीक है, मतलब उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है बॉर्न अगेन सेल। ठीक है, बैच का मतलब यहाँ पे हो जाता है बॉर्न अगेन सेल, मतलब जो बॉर्न अगेन थी उसने वो सेल स्क्रिप्टिंग फाइंड आउट की थी, इसलिए उसका नाम यहाँ पे बैच से दिया गया है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट लिनक्स के अंदर जो भी चीज़ है उसे बैश बोला जाता है। तो यहाँ पे सेल स्क्रिप्टिंग स्केल के अंदर आप जब भी कमांड करो तो उसको दो टाइप से वापस, मतलब लिनक्स के अंदर आप कमांड करते हो वो क्या होता है कि जैसे आप कमांड दे दोगे तो वो सेल के पास जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे अपनी तरीके से स्क्रिप्टिंग बना के सिस्टम को दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर आप सेल स्क्रिप्टिंग मतलब डायरेक्टली सर्वर के पास से कमांड, अगर आपको सेल स्क्रिप्टिंग आती है तो वहीं से भी आप डायरेक्टली हार्डवेयर के पास डायरेक्ट डेटा या कमांड या प्रोग्राम लिख सकते हो, या फिर आप यूनिक्स OS के थ्रू भी, आप टर्मिनल के थ्रू भी उसको कमांड पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क होती है। तो यहाँ पे उसके दो अलग अलग टाइप्स दिए गए कि सेल के अंदर भी मुझे कमांड लिखने हैं, तो दो टाइप से उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है बिल्ट इन सेल कमांड और दूसरा है एक्सटर्नल लिनक्स कमांड, मतलब जो हम कर रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल लिनक्स कमांड था। ठीक है, और सेल्स कमांड था वो क्या है कि हमारी एक आगे की प्रोसेस है, जो कमांड यहाँ पे लिखते हैं उसको वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में बना के सेल के पास भेजता है, वो चीज़ होगी। मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा
लिनक्स कमांड है, ठीक है, एक्सटर्नल कमांड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बिल्ट इन सेल कमांड के अंदर दिया गया है कि दे आर पार्ट ऑफ द सेल, मतलब वो सेल का ही पार्ट है। ईच सेल हैज़ सम बिल्ट इन कमांड, मतलब उसके भी थोड़े बहुत कमांड दिए गए। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें तो आएगी, पर सेल के अंदर उसके भी मॉडिफाई अलग अलग कमांड दिए गए हैं। फिर है कि एक्सटर्नल लिनक्स कमांड, ईच एक्सटर्नल कमांड इज सेपरेट एग्जीक्यूट प्रोग्राम राइट इन अ सी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो भी यहाँ पे एक्सटर्नल कमांड दिए गए वो आपको एक सी लैंग्वेज के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग की गई है या फिर अदर प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी कोडिंग की गई है। इसकी मदद से आप यहाँ पे जैसे ही कमांड दोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको वो आउटपुट लाके दे देगा, ठीक है। तो ये थी कमांड्स के कमांड क्या होती है, इसके अंदर किस तरीके से कमांड दी जाती है, उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, उसके बाहर से आपको कमांड देनी है तो किस तरीके से वर्क। तो ये उसके टाइप्स हो गए अलग अलग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि लिनक्स की डायरेक्टरी कमांड, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली होता है, तो उसकी कमांड यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखो ये आपको 5 अलग अलग कमांड दी है कि pwd, ls, cd, मैक डायरेक्टरी और रिमूव डायरेक्टरी। तो इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे अलग अलग कमांड है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आप इसको आगे और भी डिटेल में जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पी क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि किसके अंदर क्या क्या होता है, फिर इसके अंदर डीपली हम जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि पी मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हो उसके अंदर कितने फोल्डर, फाइल, सारी चीज़ें पड़ी है उसको वो लिस्ट करके दे देता है। करंट डायरेक्टरी वो दिया गया है कि पी कमांड स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इट डिस्प्ले द करंट वर्किंग लोकेशन और डायरेक्टरी ऑफ द यूज़र, मतलब करंट डायरेक्टरी के पास जो भी फाइल फोल्डर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे देगा। इट डिस्प्ले द वॉल वर्किंग पाथ स्टार्टिंग विथ इट इज़ बिल्ट इन कमांड, मतलब कमांड के अंदर जिस तरीके से बिल्ड करके आपको दिया गया है, ठीक है, उस तरीके से आपको यहाँ पे उस जितने भी फाइल और फोल्डर है या फिर उसकी स्टार्टिंग पाथ है उसकी वहाँ से वो आपको डेटा या फाइल फोल्डर देना चालू करता है, ठीक है। पी मतलब वन टाइप ऑफ प्रिंट वर्किंग डे, मतलब करंटली वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। फिर है कि ls, द ls कमांड इज यूज्ड टू शो द लिस्ट ऑफ फोल्डर, ठीक है। तो ls क्या देता है आपको, करंट डायरेक्टरी के अंदर कितने भी फोल्डर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारी लिस्ट आपको बना के दे देता है। इट विल लिस्ट आउट ऑल फाइल इन द डायरेक्टरी फोल्डर, मतलब डायरेक्टरी एक फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर पड़े हुए हैं या सब डायरेक्टरी के अंदर कितने फोल्डर दिए गए पड़े हुए हैं वो आपको लिस्ट करके दे देता है कि इसके अंदर इतने फोल्डर या फाइल पड़ी हुई है। फिर एक ही सीडी, तो सीडी कमांड स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, मगर अगर मुझे किसी एक डायरेक्टरी में एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाना है तो मुझे उसके लिए सीडी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी मैं एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ या दूसरे फोल्डर में से रूट डायरेक्टरी में आ सकता हूँ। तो इसके भी फर्दर बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टरी कमांड दिए गए, ठीक है। फिर है कि इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्टरी यू वांट टू वर्क फ्रॉम द प्रेजेंट डायरेक्टरी, मतलब करंट डायरेक्टरी में से आप कहीं भी जाना चाहते हो या फिर वहाँ से आना चाहते हो, तो किसी भी तरीके की डायरेक्टरी में से आना जाना है तो उसके लिए cd नाम के कमांड का यूज़ किया जाएगा। फिर है कि मैक डायरेक्टरी MKDIR, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि मैक डायरेक्टरी, मतलब मुझे फोल्डर अगर नया बनाना है तो मैं कमांड के थ्रू बना भी सकता हूँ, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे कमांड दिए गए हैं कि MK डायरेक्टरी, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर आपको खुद का फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है, तो फोल्डर बनाना है तो उसके लिए आपको MK डायरेक्टरी का यूज़ किया जाएगा। फाइल बनाने के लिए अलग से कमांड आते हैं, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि विथ MK डायरेक्टरी कमांड यू कैन क्रिएट योर ओन डायरेक्टरी मतलब वन टाइप ऑफ एक फोल्डर,
ठीक है। फिर है कि रिमूव डायरेक्टरी, मतलब जो भी हम फोल्डर कहीं पर भी बना रहे हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर, अगर मुझे उसको रिमूव कर देना है तो कमांड के थ्रू उसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। तो उसका कमांड यहाँ पे दिया गया है rm डायरेक्टरी dir। तो rm डायरेक्टरी कमांड इज़ यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी फ्रॉम योर सिस्टम, मतलब आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर से आप कमांड को, फोल्डर को या डायरेक्टरी को डिलीट भी कर सकते हो। तो ये 5 अलग अलग डायरेक्टरी दिए गए। तो इसके फर्दर हम डिटेल में चलते हैं कि pwd एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, उसके अंदर कमांड किस तरीके से की जाए। तो कमांड भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि pwd कमांड्स। तो pwd कमांड के बारे में वापस डिटेल में थोड़ा बताया गया है कि लिनक्स pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड डिस्प्ले योर लोकेशन करेंटली यू आर वर्किंग ऑन। जहाँ पर आप वर्क करो उसके अंदर जितनी भी फोल्डर पड़ी है वो आपको दिखाई देगी। इट विल गिव द वॉल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंडिंग टू डायरेक्टरी, मतलब रूट से एंडिंग तक की जो भी डायरेक्टरी है वो सारी फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके कमांड यहाँ पे दिए गए हैं कि pwd, और नोटिस यहाँ पे दी गई है कि दैट लोकेशन विल बी शोन फ्रॉम द रूट और फ्रॉम द फाइल सिस्टम। जहाँ पर आप वो वहीं से ही वो आपकी जितनी भी फोल्डर या फाइल है वही आपको दिखाएगा, कोई अलग से या उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी है फोल्डर पर वो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसकी हम कमांड देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क होती है। तो हम पहले तो हमारी जो ओएस है, ठीक है, लिनक्स ओएस, उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा और ओएस को चालू भी करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, तो चालू करने के बाद मुझे यहाँ पे इस तरीके की दिखाई दी। अगर मुझे कमांड यहाँ पे करनी है तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसके लिए लिनक्स या मैक के अंदर टर्मिनल का यूज़ किया है। तो टर्मिनल फाइंड करने के लिए आपको विंडो पे क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का सर्चिंग ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है टर्मिनल। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो एक अलग से आपको CMD की तरह ही विंडो में जैसे आता है वैसे ही लिनक्स के अंदर भी इस तरीके की आपको वो पाथ देगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अब क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है pwd। तो जैसे ही आप pwd लिखोगे तो आपकी जो करंट डायरेक्टरी होगी वो आपको यहाँ पे दे देगा। मतलब आप होम के अंदर मिलन नाम के फोल्डर के अंदर आपकी रूट डायरेक्टरी वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट कमांड हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं कि दूसरा कमांड हमारे पास था ls कमांड है। ls मतलब क्या हो गया, लिस्ट कमांड। द ls इज द लिस्ट कमांड इन अ लिनक्स। इट विल शो द फुल लिस्ट और कंटेंट ऑफ योर डायरेक्टरी। ठीक है, उसकी सिंटेक्स भी यहाँ पे दी गई है। जैसे ही यहाँ पे आप ls लिखोगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे ls लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिनक्स इज अ कमांड ऑप्शन। तो उसके बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कमांड दिए गए हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ls कमांड से क्या होता है। तो जैसे मैंने बोला कि लिस्ट कमांड, ठीक है, तो लिस्ट दे देता है आपको। जैसे यहाँ पे ls लिखोगे तो करंट फोल्डर के अंदर, मतलब ये करंट फोल्डर के अंदर आपके पास रूट डायरेक्टरी में कितनी फाइल या फोल्डर रहती है वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट, वीडियो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी उसने। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो करंट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ls-a, -a या -a भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया कि इन लिनक्स हिडन फाइल स्टार्ट विथ डॉट सिंबल। ठीक है, तो जैसे ही ls-a लिखोगे तो हिडन फाइल होगी वो भी आपको यहाँ पे दे देगा। तो इसके भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, हिडन फाइल स्टार्ट विथ डॉट, जो हिडन फाइल विथ लिनक्स के अंदर रहती है और डॉट फिर फोल्डर के नाम से इस तरीके से सेव होती है जो हिडन फाइल होती है। एंड दे आर नॉट विजिबल इन रेगुलर डायरेक्टरी, मतलब रेगुलर डायरेक्टरी के अंदर वो सिंपली स्टोर नहीं होती। ठीक है, और ls लिखोगे तो भी वो आपको शो करके नहीं गए। तो अगर आपको वो फाइल भी देखनी है कि किसके अंदर क्या कितनी हिडन फाइल है, इस फाइल का नाम क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा ls-a। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ls
और माइनस या -a लिखोगे तो उसके अंदर जो रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट डायरेक्टरी डॉट करके दी गई है, फिर डॉट बैश लॉगआउट, उसके बाद डॉट प्रोफाइल, डॉट बैश आरसी, डॉट बैश हिस्ट्री, डॉट कैच, डॉट लोकल कन्फिग। तो ये सारी इसकी हिडन फाइल थी, मतलब आपकी जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर ये सारी फाइल पड़ी हुई है, पर हिडन फॉर्म में रहती है, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देती रेगुलर फाइल के साथ। ठीक है, तो उसको मुझे देखना है, तो उसके लिए मुझे कमांड यूज़ करनी पड़ेगी -a। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर है कि क्लियर, अगर ये बार बार आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर आपने एक बार और लिख दिया यहाँ पे -a, तो ये -1, तो ये इस तरीके से फाइल देता है। ठीक है, अब ये फाइल आपकी जो CMD फुल हो गई, अगर आपको इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे फुल लिखना पड़ेगा क्लियर। जैसे आप क्लियर लिखोगे तो आपकी जो स्क्रीन है टर्मिनल की वो पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमांड था। उसके बाद आ जाता है मेरे पास -l, तो इट विल शो द लिस्ट इन अ लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट, मतलब एक लिस्ट के फॉर्मेट में, मतलब उसके अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, किस फॉर्मेट में, वो आपको दे देगा। ठीक है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो वो ही आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया डायरेक्टरी के साथ आप इंसर्ट अपडेट डिलीट या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और वो फाइल कितने बाइट की वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितने बाइट की है, 4 KB की है। ठीक है, फिर कब आपने उसको मॉडिफाई किया था लास्ट में वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी डायरेक्टरी रहती है, फोल्डर रहते हैं, उसकी यहाँ पे डिटेल में आपको दे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस कॉलम का मतलब हो जाता है कि उसके साथ आप कौन कौन सा ऑपरेशन कर लो, मतलब डेस्कटॉप है तो इसको आप रिमूव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, नाम बदल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे परमिशन दी जाती है इस तरीके से, मतलब सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके की या फोल्डर के अंदर किसी भी तरीके का आपको चेंजेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे उसकी परमिशन भी बाय डिफ़ॉल्ट दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा फाइल, उसके चेंजेस, डेट, वो सारी चीज़, और जो यहाँ पे 32 दिया गया है, मतलब वो फाइल की कितनी साइज़ है, कितनी बिट वो ऑक्यूपाई करता है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है कि ls-lh, दिस कमांड विल शो यू द फाइल साइज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, द साइज ऑफ द फाइल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड व्हेन डिस्प्ले टर्म्स इन बाइट, बाइट के अंदर होगा तो वो रीड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वो लोग MB, GB या TB के फॉर्मेट में वो डेटा दे देते हैं। मतलब ls-h लिखोगे तो आपको कमांड के अंदर जो भी डेटा मिल रहा है यहाँ पे वो क्या दे रहा है कि बाइट के फॉर्मेट में दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे ls-lh लिखोगे, कैपिटल में H, ls-lh, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे दिया कि किलो बाइट के फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो बाइट के अंदर कन्वर्ट करके भी आपको दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके की कन्वर्सेशन यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये कमांड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कि यहाँ पे -ls-h, ठीक है, तो ये कैपिटल के अंदर दिखेगा। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले योर फाइल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब टॉप से या उसकी जो प्रायोरिटी है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे ls-lhs, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उसकी जो साइज़ रहती है उसके अंदर आपको दिखाई देता है सारा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि लास्ट में आपने किस फाइल को मॉडिफाई किया। ठीक है, और उसके बाद बाकी की जो फाइल रहती है उसका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी फाइल यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी जो बाद में कमांड थी कि ls-li, तो दिस कमांड प्रिंट द इंडेक्स नंबर इफ लिस्ट इज इन द फर्स्ट कॉलम, मतलब उसके जो पास फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब वो फाइल कहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास पड़ी हुई है आई नोड के पास। ठीक है, तो उसकी लिस्ट डायरेक्टरी भी यहाँ पे वो दे देगा ls-li। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं कमांड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ls-li, तो डायरेक्टली आपको देखो किस नोड के पास वो पड़ा हुआ है तो उसका भी वो लिस्टिंग करके आपको दे देगा कि इस नोड के पास इस फोल्डर का नाम यहाँ पे एग्जैक्टली पड़ा हुआ है, इस फाइल के साथ क्या करना है, उसकी कितनी बाइट्स है। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे देगा कि अब उसने आपने मॉडिफाई की थी उसकी साइज़ क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ls-p it used to identify the directory easily by marking the directory with slash साइन, मतलब स्लैश अगर कहाँ कहाँ पर अगर आपने स्लैश लिखा है तो ls माइनस यहाँ पे मैं p लिखूँगा, तो जहाँ जितनी भी हमारी डायरेक्टरी उसके आगे अगर कोई भी डेटा या फाइल पड़ी होगी तो वो स्लैश करके दे देगा। अगर वहाँ पे उसके अंदर जैसे वीडियो फोल्डर है तो उसके अंदर कोई फाइल या फोल्डर नहीं पड़ी तो वहाँ पे वो स्लैश नहीं देगा, मतलब उसके अंदर कोई भी डेटा अभी नहीं पड़ा। तो यहाँ आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि किस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा। अगर पड़ा होगा किसी भी फाइल या फोल्डर के पास कुछ भी, तो वो यहाँ पे स्लैश करके आपको दे देगा, ठीक है। फिर एक कि ls-r इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब लिस्ट को आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए -r लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्या आ गई आपको रिवर्स ऑर्डर में आपको दे दी। डेस्कटॉप जो आगे आ रहा था वो लास्ट में चला गया और वीडियो जो लास्ट में आ रहा था वो फर्स्ट में आ गया। तो रिवर्स ऑर्डर में आपको लिस्ट करके वो दे देता है। फिर है कि ls-r इट विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सब डायरेक्टरी ऑल्सो, मतलब सब डायरेक्टरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे वो दे देगा। तो -R, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर क्या भरा हुआ है कि ./डेस्कटॉप के अंदर ये डेस्कटॉप नाम की फोल्डर भरी हुई है, ठीक है। वैसे ही डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है कि /डॉक्यूमेंट नाम की फोल्डर या फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो फाइल यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये आपकी सब डायरेक्टरी के सारे कमांड्स थे, फाइल्स थे। उसके बाद है कि इट विल शो द लिस्ट बाय डिस्प्ले रिसेंटली मॉडिफाइड, मतलब जिस फाइल के अंदर आपने लास्ट में मॉडिफाई किया है वो आपको फर्स्ट में, उसके बाद जिस फाइल के अंदर आपने मॉडिफाई किया है वो सेकंड में। तो इस तरीके से आपने जिस फाइल के अंदर मॉडिफाई किया है उस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट करके दे देगा, ठीक है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे सारा कुछ। ls-LT, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिस फाइल के अंदर आपने लास्ट में मॉडिफाई किया था, जैसे कि मैंने इस फाइल के अंदर डेस्कटॉप के अंदर लास्ट में 30 तारीख को चेंज किया था कल, ठीक है। तो वो मुझे आज फर्स्ट में दिखा था। उसके बाद 17 बाकी के कोई डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया तो वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी फाइल मुझे यहाँ पे दिखाई देगी मॉडिफाई वर्जन के अंदर। फिर है कि ls-tilde, तो इट गिव द कंटेंट ऑफ होम डायरेक्टरी, मतलब होम डायरेक्टरी के अंदर कितनी फोल्डर पड़ी हुई है, कितनी फाइल पड़ी हुई है वो मुझे यहाँ से दे देगा। तो ls और टिल्ड, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे दूंगा तो हमारी जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन से फाइल पड़े हुए वो मुझे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं डेस्कटॉप पे अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ कि माई फाइल्स करके, तो यहाँ पे फोल्डर बन के आ गई। इस फोल्डर के अंदर वापस मैं एक नई फोल्डर बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके माई फोल्डर्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ तो आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो मुझे एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो उसके लिए cd कमांड का यूज़ किया जाता है। तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे 2 कमांड दिए वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर दिया गया इट गिव्स द कंटेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब ls./, ठीक है। तो ls./, ऐसे लिखोगे तो पेरेंट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है जिसके अंदर ये सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, तो वो पेरेंट डायरेक्टरी की लिस्ट आपको दे देगा, मतलब वो फोल्डर पेरेंट डायरेक्टरी की डिटेल आपको दे देगा। फिर है कि ls वर्जन, मतलब किस तरीके का वर्जन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो ls और यहाँ पे लिखना है आपको वर्जन, तो किस वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ls लिस्ट का। तो वो आपको यहाँ पे दे देगा कि किस तरीके की फाइल है और किसने उसको बनाया। तो रिचर्ड एम स्टॉलमैन ने और डेविड कैंची ने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये लिस्ट डायरेक्टरी थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब cd कमांड, मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो लिनक्स cd कमांड इज़ यूज्ड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर में से कोई दूसरी डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे cd कमांड का यूज़ किया जाता है।
तो cd stand for change directory. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड इन द लिनक्स टर्मिनल, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला कमांड है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे सिंटेक्स दी गई है cd, फिर उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। ये जो ब्रैकेट है वो आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ डायरेक्टरी का नाम ही देना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कमांड इन द लिनक्स सिस्टम। इट विल यूज रिपीटेडली, वो बहुत बार रिपीट भी होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन मूव ऑल ओवर अवर डायरेक्टरी इन अवर सिस्टम। वी कैन गो ओवर प्रीवियस डायरेक्टरी टू प्रीवियस टू नेक्स्ट डायरेक्टरी एंड एनीवेयर, मतलब वो हम उसके बाद की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर भी जा सकते हैं, उसकी प्रीवियस डायरेक्टरी उसके अंदर भी जा सकते हैं। मुझे किसी भी फोल्डर या फाइल स्ट्रक्चर के अंदर जाना है तो भी मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। उसके कमांड यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया कि cd, उसके बाद डायरेक्टरी नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर बनाए हैं, ठीक है, माई फाइल्स, तो मुझे यहाँ पे ls में लिखूँगा तो मुझे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिल गया कि इसके अंदर इतने इतने फोल्डर है। अगर मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो यहाँ पे मुझे लिखना है cd स्पेस, उसके बाद कैपिटल में ही, डेस्कटॉप है तो डी कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्टरी के अंदर मैं पहुँच गया। अब मुझे जाना है माई फाइल के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो इस तरीके से तो आपको नहीं जाने देगा, क्योंकि माई फाइल नाम की कोई फोल्डर यहाँ पे पड़ी नहीं है। जैसे मैंने बनाया था कि कैश कमांड होते हैं वो कैश सेंसिटिव होते हैं, तो उसके लिए आपको कंपलसरी माई फाइल के अंदर एम कैपिटल और फाइल के अंदर एफ कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा, तभी उस फाइल के अंदर आपको वो जाने देगा। आप ls यहाँ पे लिखोगे तो उसके अंदर जो भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे दिखा। तो इसके अंदर एक ही फोल्डर पड़ा हुआ था, तो जैसे मैंने ls दिखा तो उसके अंदर जो भी फोल्डर था वो मुझे लिस्ट करके दे दिया। अब मुझे वापस इसके अंदर जाना है तो वापस cd, उसके बाद माई फोल्डर। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने लिखा है वही आपको याद रखना है। अगर दूसरे तरीके से आप लिखोगे तो अंदर वो जाने नहीं देगा। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। तो 2 बार आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। पहले आपने क्या लिखा कि cd डेस्कटॉप लिखा, और उसके बाद cd माई फाइल लिखा, और तीसरा आपने क्या लिखा, माई फोल्डर्स। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली उसके अंदर जाना है तो क्या लिखना है, cd डेस्कटॉप, उसके अंदर माई फाइल्स, उसके अंदर माई फोल्डर्स। तो डायरेक्टली इस तरीके से लिखोगे विथ स्लैश की मदद से तो भी आप उस फाइल के अंदर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कमांड यहाँ पे बताया कि डायरेक्टरी, उसके बाद स्लैश करें, सब डायरेक्टरी नेम स्लैश करके वापस सब डायरेक्ट, तो शो ऑन आप कितनी भी डायरेक्टरी के पाथ आप जा सकते हो। तो इसे यहाँ पे बोला जाता है डायरेक्टरी यूजिंग रिलेटिव पाथ। अगर एक डायरेक्टरी में से मुझे आपको पेरेंट डायरेक्टरी में आता है तो cd स्पेस डॉट डॉट लिखना है, तब आप एक डायरेक्टरी आगे आ जाओगे। तो cd स्पेस डॉट डॉट, तो जैसे एंटर करोगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, माई फाइल के पास पहुँच जाएगा, माई फोल्डर में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वापिस cd स्पेस डॉट डॉट। अगर आप यहाँ पे डॉट डॉट साथ में लिखते हो तो वो किसी भी तरीके की कमांड परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई कमांड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे cd, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डॉट डॉट ऐसे लिखना है, तभी आपको पेरेंट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के पास वो भेजेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि cd टिल्ड, मतलब आप डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हो तो उसके लिए टिल्ड आ जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर परफॉर्म करा है। ठीक है, तो वापस हम जाते हैं मेरे माई फाइल्स के अंदर, स्लैश करके मैं लिख देता हूँ माई फोल्डर्स, और डायरेक्टली आपको रीड डायरेक्टरी के पास जाना है तो cd स्पेस टिल्ड लिख दो, तो डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे होम डायरेक्टरी के पास। ठीक है, तो ये टिल्ड का काम है। फिर है कि हाइफन, प्रीवियस डायरेक्टरी के पास आपको जाना है। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ पे पुरानी कमांड लिख देता हूँ। ठीक है, cd हाइफन, तो किस फोल्डर के अंदर आप पड़े हो उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो आपको यहाँ पे दे देगा, तो वही आपको चेंज द प्रीवियस डायरेक्टरी। फिर एक ही स्लैश, मतलब आपको डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी के पास पहुंचा देगा, स्लैश। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ls लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस रीड डायरेक्टरी में से आपको वापस पहले आना पड़ेगा, तभी आपको वो देगा। ठीक है, अब देखो आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी जो फाइल है उसकी भी एक रूट डायरेक्टरी रहती है मेन, तो अगर यहाँ पे आपको स्लैश मिल रहा है तो आपकी वो रीड डायरेक्टरी नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे cd टिल्ड लिखना पड़ेगा, तभी आपकी जो मेन डायरेक्टरी उसके अंदर आप पहुँच सकते हो। फिर एक ही cd यूज़र नेम, मतलब डायरेक्टली आपकी होम डायरेक्टरी के पास आपको पहुँचना है। ठीक है, तो ये आपको दिखाता हूँ कि cd आप किसी आगे के बहुत फोल्डर के पास हो, फिर cd आपका यूज़र का नाम क्या है,
मिलन है, तो यहाँ पे आप टिल्ड करके मिलन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मिलन लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे आपको वो भेज देगा। अगर आपके दूसरे यूज़र का नाम है तो उसके भी अंदर आपको जाना है, पेरेंट अगर आप एडमिन हो तो उसके अंदर भी आप जा सकते हो, और यहाँ पे आप मिलन के अलावा दूसरा कोई यूज़र भी दे सकते हो, तो उसके पास भी आप पहुँच जाओगे डायरेक्टली। यहाँ पे मेरे पास कोई भी दूसरा यूज़र नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया है कि मुझे मेरे पास कोई डायरेक्टरी है, उसका नाम मैंने क्या लिखा है कि एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एक ही साथ लिखा है। अगर मुझे इसको रीनेम करके यहाँ पे मैं अगर स्पेस दे दूंगा, ठीक है, और मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ls लिखा तो ये तो आ गया। फिर cd डेस्कटॉप, ठीक है, फिर cd में यहाँ पे लिखूँगा माई फाइल्स, तो मुझे अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि इस नाम का कोई कमांड नहीं है, ये टू मेनी कमांड्स हो गए। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है कि सिंगल कोट का यूज़ किया है कि माई स्पेस फाइल्स, सिंगल कोट आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप उस डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर जा सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है आपको, ठीक है, स्लैश दिया गया है cd, उसके बाद माई स्लैश, उसके बाद स्पेस देनी है और फाइल्स का नाम देना है, तो भी आप उसके अंदर आप जा सकते हो। तो दो अलग अलग तरीके आपको यहाँ पे दी गए हैं कि किसी भी फाइल के साथ अगर स्पेस या स्पेस दी गई है और उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है तो इस तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टरी की किस तरीके से यूज़ की जाती है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मैक डायरेक्टरी, ठीक है, मैक डायरेक्टरी मतलब आपको डायरेक्टली फोल्डर बनाना है नया। ठीक है, तो अब देखो मैं डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा हूँ, हमारे डेस्कटॉप के पास जा रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे नई डायरेक्टरी बनानी है, कोई नई फाइल बनानी है तो मैं mkdir, फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ माई न्यू फाइल्स, तो जैसे एंटर दूंगा तो यहाँ पे देखो एक नई फाइल्स बन के आ गई होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं फोल्डर भी बना सकता हूँ। इसके अंदर मुझे वापस एक फोल्डर बनाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, उस न्यू फोल्डर के अंदर जाऊँगा, एंटर करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा mk डायरेक्टरी और न्यू फाइल्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक फाइल्स बन गई होगी, देखो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है, अब इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी रिमूव डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी बट इट विल नॉट बी एबल टू डिलीट डायरेक्टरी इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा पड़ा है वो डिलीट नहीं करेगा, करंट डायरेक्टरी वो डिलीट करेगा। इट मीन्स डायरेक्टरी हैज़ टू एम्प्टी टू बी डिलीटेड, मतलब वो डायरेक्टरी डिलीट होनी चाहिए तभी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इसके अंदर मतलब माई न्यू फाइल से उसके अंदर जाना है, उसके अंदर जो फोल्डर पड़ा है उसको डिलीट करना है। तो उसके अंदर तो मैं हूँ, ऑलरेडी हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ rm डायरेक्टरी और न्यू फाइल्स, तो देखो चली गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप बैक आते हैं हम। ठीक है, तो अब मुझे एक स्टेप बैक आना है, तो cd डॉट डॉट आगे बैक स्टेप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कौन सी फाइल, ये डेस्कटॉप के अंदर तो मैं पड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो अब मुझे ये माई फाइल से वो डिलीट करनी है या फिर न्यू फाइल डिलीट करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा rmdir और माई न्यू फाइल्स। ठीक है, देखो चली गई। तो इस तरीके से रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस किस तरीके की डायरेक्टरी कमांड यूज़ की जाती है। ठीक है, ओके, तो जैसे ही हमारी लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस के फॉर्म में 3 क्वेश्चंस यहाँ पे होमवर्क के फॉर्म में दिए गए हैं कि जिसको आपको लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ाया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चन है वो आपको आंसर है उसको आपको असाइनमेंट के अंदर आपकी जो RNWIT की वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर देना है, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।